हाय गाइस, माय नेम इज़ जितेंद्र एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इससे पहले की वीडियो में वी स्टडीड द अटलांटिक ओशियन। नाउ वी हैव कम टू द इंडियन ओशियन और इंडियन ओशियन के बाद वी आर डन विद द ओशियन करंट्स। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन ओशियन की कहानी। देखिए, इंडियन ओशियन सबसे इजी है, इसमें दो तीन करंट याद करने हैं बस, ठीक है, नथिंग एल्स। सबसे कम करंट यही है, जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थे वो हमने कर लिए हैं अपने पैसिफिक और अटलांटिक के। नाउ कम टू द इंडियन ओशियन। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक करंट दिखेगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो कि मैं कह रहा था बार बार कि इनको नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट, ये पूरे ग्लोब में मिलेंगे। देखिए यहाँ भी मिल गए। बट यहाँ पर एक बात है, जो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन में, खासकर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में अपना इम्पैक्ट देता है। ठीक है, तो ये अरेबियन सी और इसमें अपना इम्पैक्ट देता है। उसको याद कर लीजिए, ना करिए बात, एक अब तो याद हुई होगा आपको, क्योंकि हर वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत तो बताया है, बट ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत है भी नहीं। चलिए ठीक है, अब हमें जो मेन याद करना है वो क्या याद करना है, वो एक है मोजाम्बिक करंट। ये मोजाम्बिक जो जगह है, मोजाम्बिक जो शहर सिटी है उसके बगल में, और एक ये है एगुलास करंट। ये दोनों करंट इंपॉर्टेंट है, ये वार्म वाटर करंट है, ठीक है। तो कौन सा, मोजाम्बिक करंट और एगुलास करंट। और एक करंट यहाँ आता है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। हमने ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट पढ़ा था पैसिफिक वाली वीडियो में, ये है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में बहता है। ये कोल्ड वाटर करंट है, ठीक है। तो चलिए इनको प्लॉट करते हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं इन्हें प्लॉट करना। पहले यहाँ पर थोड़ी सी हम देखते हैं, इक्वेटर बना देते हैं ना। इक्वेटर ऐसे बनेगी समथिंग लाइक, यूँ यूँ करके इक्वेटर चली जाएगी। चलिए ठीक है, तो हमने कौन कौन से करंट पढ़े। एक मैंने आपको बताया मोजाम्बिक करंट है, दूसरा मैंने बताया एग्यूलस करंट है। मोजाम और एग्यूलस करंट, ठीक है। और एक हमने पढ़ा है कोल्ड करंट, जो कि वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट नाम है इसका, और ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही बहता है, ठीक है। और हमने से हल्के साथ जो हमने इम्पैक्ट देखा था, हमने नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का इंडियन ओशियन में और बे ऑफ बंगाल में देखा था, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में देखा था। तो बस देखिए, याद करने को इसमें है ही क्या, इसमें याद करने को बस तीन है, मोजाम्बिक, एगुलास और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। चलिए इनको याद कर लेते हैं बार बार लिख के। क्या बताया मैंने आपको, मोजाम्बिक के बगल में कौन सा करंट है, इसमें मोजाम्बिक करंट है। और उसके नीचे कौन सा करंट है सर, एगुलस करंट है। कैसे करंट है दोनों सर, ये वार्म वाटर करंट है। और एक कोल्ड वाटर करंट जो हमने पढ़ा इंडियन ओशन में, वो कौन सा है सर, वो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। ठीक है, मोजाम्बिक, एगुलस, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, यही हमें याद करने हैं, यही इंपॉर्टेंट है, और यही तीन यहाँ आते हैं। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बगल में एगुलस, उसके बगल में दोनों वार्म वाटर करंट हैं। उसके बाद वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट पार्ट में, जो कि एक कोल्ड वाटर करंट है। ओके ओके, एक बार दोबारा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये मोजाम्बिक करंट है ना, तो यहाँ पर आता है, तो जो एगुलास है ना वो यहाँ पर आता है, ठीक है। एगुलास करंट इज़ नॉट लाइक एक्सट्रीम, उसके राइट हैंड साइड में है मोजाम्बिक के, बट इट इज़ बिलो मोजाम्बिक। यहाँ तक एगुलास करंट बहता है, दोनों वार्म वाटर करंट है, ठीक है। और ये तो आपको बताइए, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ पर बैठता है। और यहाँ पर जो हमने इक्वेटोरियल पढ़े थे, तो यार यहाँ पर एक करंट और है जिसको बोलते हैं सोमाली करंट। ये सीजनल करंट है, दिस इज़ नॉट समथिंग जो कभी पूछा जाएगा। सीजनल करंट, जैसे मानसून करंट भी बोलते हैं यहाँ पर इंडियन ओशन है। सोमाली करंट इज़ ऑल्सो अ सीजनल करंट, तो इसके बारे में पूछेगा नहीं कोई। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यहाँ पर एक करंट है सोमाली, तुम कहीं पढ़ो कहीं देखो कि सोमाली करंट है, एंड वीडियो में हमने कवर नहीं किया, बट बिकॉज इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ नॉट अ रेगुलर करंट, इज जस्ट अ सीजनल करंट, जैसे कि मानसून करंट है इंडिया में, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीजनल करंट भी होते हैं, तो ये सीजनल करंट है, सोमाली करंट है। ओके, सोमाली के बगल में, सोमालिया के बगल में है, और एक
क्या कहते हैं, अपना ये मानसून करंट है जो इंडिया के बगल में है। बट हम याद ये नहीं करेंगे, जस्ट टेलिंग यू कि सोमाली करंट है, इतना याद रखना, सोमालिया के बगल में है और इंडियन ओशियन में है। और मानसून करंट तो यू विल अंडरस्टैंड बाई ऑन द नेम, ठीक है। चलिए, हमने जितने पढ़े हैं वो पढ़ लेते हैं बस अभी फ़िलहाल। एक करंट ये बताया, सॉरी, एक करंट ये बताया, एक करंट ये बताया, एक करंट ये बताया। इनके नेम क्या क्या बताइए। इसका नेम है मोजाम्बिक करंट, ये है एगुलास, और ये है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। ये कोल्ड है, ये कोल्ड है क्योंकि इक्वेटर की तरफ जा रहा है और ये लोग इक्वेटर से नीचे को आ रहे हैं, इक्वेटर यहीं कहीं पर है, ठीक है। ओके, तो हम डन हो गए। अभी हमने ये हमें याद हो गए, तीन ही करंट हैं, मोजाम्बिक, एगुलस, दोनों अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट में हैं, मोस्टली सदर्न साइड। और हमने वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट तो पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में। इनका थोड़ा इम्पैक्ट बता देता हूँ आप लोगों को क्या होता है, ठीक है। तो पहले जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है ना, ये भी एक कोल्ड करंट तो अपवेलिंग करेगा न्यूट्रिएंट्स की, तो फिशिंग के लिए अच्छा है। बट उसके साथ साथ यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन भी है बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट है, इस चीज़ को ड्राई करने में से डेजर्टिफिकेशन हो चुका है। हाँ, और बाकी रही बात अपने एगुलस और मोजाम्बिक करंट की, तो एगुलस और मोजाम्बिक करंट का यही है कि ये रेनफॉल लाते हैं साउथ अफ्रीका के पार्ट्स में, मोजाम्बिक में, इस एरिया में रेनफॉल लाते हैं क्योंकि वार्म वाटर करंट हैं, तो ह्यूमिडिटी लेके आते हैं, तो यहाँ बारिश ले आते हैं। और जब हमने सीजनल करंट की बात की थी, मानसून है जैसे, वो बारिश इंडिया में लेके आता है। सोमालिया करंट है, वो भी एक सीजनल करंट है, वो भी वार्म है, वो भी सोमालिया साइड बारिश लेके आता है। तो डेट्स ऑल, इतना ही है इसमें, दो तीन करंट हैं। वार्म वाटर करंट की तुम्हें पता है टेंडेंसी क्या होती है, वो ह्यूमिड होते हैं, ह्यूमिडिटी लेके आते हैं, दे प्ले अ मेजर रोल इन बैलेंसिंग द टेम्परेचर, और साथ में साथ दे हेल्प इन रेन, ह्यूमिडिटी है तो रेन लेके आएंगे। और कोल्ड वाटर करंट का आपने पढ़ा ही है, दे आर ड्राई, दे डोंट हैव मॉइस्चर, सो ये चीज़ें ड्राई कर देते हैं, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्टिफिकेशन, कहीं ना कहीं डेजर्टिफिकेशन होता है उनके आसपास, जो हमने क्या कहते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में देखा ही है। तो ठीक है, अब देखिए, वी आर डन विथ इंडियन ओशियन करंट्स, इतना कुछ था नहीं तो हमने जल्दी निपटा दिया। नाउ व्हाट, नाउ हम ऐसा करते हैं, हम सारे के सारे जितने हमने करंट पढ़े हैं फ्रॉम पैसिफिक टू अटलांटिक टू इंडियन ओशन, एक बार सब लिख लेते हैं, ठीक है। सब एक साथ पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, मज़ा आएगा कम। ठीक है जी, हमारा बड़ा मैप आ गया। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं पैसिफिक से, हमने पैसिफिक से ही पढ़ा था ना, ठीक है जी। तो मैंने आपको पैसिफिक में क्या बताया था, मैंने, गाइस वेट, वेट, आई एम जस्ट सिलेक्टिंग पेन, वेट। मैंने आपको पैसिफिक में क्या बताया था कि जापान है, ठीक है, दिस इज जापान। मैंने कहा था जापान के बगल से एक करंट ऊपर को जाता है और एक करंट नीचे को आता है, बताया था। उसके बाद एक करंट में बताया था, ए यार वेट वेट यार गाइस, एक करंट ऊपर को जाता है, एक करंट नीचे को आता है, फिर ये करंट फर्दर जाता है नॉर्थ अटलांटिक साइड में, ठीक है। अब इतना ही देखते हैं, इसको जूम आउट करके ही करते हैं क्योंकि हम सारे वरना इसमें आ नहीं पाएंगे। हाँ, वेट कर, जूम आउट करके करते हैं ताकि हम सारे अच्छे से दिखा भी दें और कर भी दें। ओके, तो एक करंट जापान से ऊपर को जाता है और एक करंट नीचे को आता है। हम नॉर्थ पार्ट की बात करें पैसिफिक ओशन की, फिर हमने क्या बताया था, जो ये एक करंट यहाँ से नॉर्थ पैसिफिक में जाता है, वो, अब देखिए हाँ, ये यहाँ से यहाँ रिलेट करिएगा, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। हमने क्या बताया था, यहाँ पर एक करंट ऐसे भी है, समझे ना। देखिए, एक करंट ये है, एक करंट ये आया, एक करंट यहाँ से आगे को गया, जो कि यहाँ से बाहर निकला, ग्लोब गोल है ना अर्थ,
यहाँ से करंट ऊपर को भी चले गया था। उसके बाद एक करंट नीचे को आया था जो कि कोल्ड करंट था। इतना पड़ा था नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है। अब हम सदर्न पार्ट की बात करते हैं इसी के पैसिफिक ओशन के। एक हमने पढ़ा था, हमने दो करंट पढ़े थे। एक हमने यहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हमने हमने बताया था यहाँ पर एक करंट है जिससे जो बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक करंट हमने पढ़ा था यहाँ पर, जो हमने कहा था न्यूट्रिएंट्स अपवेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ड्राइस्ट प्लेस है एरिका यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब इनकी नेमिंग बताइए। तो गैस ये जो ऊपर को गया है जापानीज कोस्ट में, ये इसका नाम क्या बताया था मैंने, कुरोशियो। और जो नीचे आया इसका नाम क्या बताया था, ओयाशियो। बताए थे दोनों, ठीक है। ये करंट जो नॉर्थ पैसिफिक में, इसका नाम क्या था, नॉर्थ पैसिफिक ही था। यह है नॉर्थ पैसिफिक करंट है। इस साइड आ गया देखिए, ठीक है। फिर मैंने कहा था एक जो ऊपर जाता है अलास्का के पास जाता है, जो अलास्का तो ठंडा है लेकिन जो करंट गर्म है वो है अलास्का करंट। फिर ये कैलिफोर्निया करंट आ गया हमारा, जो कि डेजर्ट फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल भी होता है, जो कि अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। फिर आप नीचे आ जाइए इस साइड, राइट हैंड साइड में देखिएगा, ये क्या है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। रिमेंबर, ह्यूमिडिटी है ईस्टर्न पार्ट ऑस्ट्रेलिया का, बारिश होती है जहाँ, कौन रिस्पॉन्सिबल था, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट रिस्पॉन्सिबल था। और ये वाला करंट जो साउथ अमेरिका के पास है, ये है पेरू। इसका एक नाम और है हम्बोल्ट। न्यूट्रिएंट अपब्रिंग करेगा, ड्राइस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड यहीं पर है एरिका। फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा करंट है, पेरू, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, इतना हमने कर लिया। हमने क्या किया, हमने पैसिफिक के सारे करंट रिवाइज कर लिए, ठीक है। अब हम करते हैं, कहाँ के करेंगे, अब हम करेंगे करंट रिवाइज करेंगे। अब हम अटलांटिक के कर लेते हैं, अटलांटिक के, ठीक है। मैंने क्या था, एक करंट अटलांटिक में आ जाइए, एक करंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए अटलांटिक को थोड़ा जूम करके ही करते हैं क्योंकि अगर दिक्कत हो रही है अदरवाइज, ठीक है। एक करंट ऐसे आएगा जो गल्फ ऑफ मैक्सिको के बगल में से जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा आगे जाएगा और बेटा ये करंट यहाँ तक होगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको के बगल में होगा। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है और गल्फ ऑफ अमेरिका है, सॉरी नाउ, जो भी हम नाम देना चाहें। उसके बाद एक करंट यहाँ से आगे जाएगा नॉर्थ अटलांटिक में, और एक करंट और आगे जाएगा, शिट वेट यार कुछ, हाँ ठीक है भाई। एक करंट यहाँ से आएगा, ठीक है, बताया था गल्फ ऑफ मैक्सिको के बगल से। एक करंट उससे आगे को जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक में जाएगा। एक करंट और थोड़ा सा आगे और जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था, नॉर्थ में मैंने कहा था एक करंट ऐसा है जो लंबा सा है, जो कनाडा से आता है। एक करंट ऐसा है जो ग्रीनलैंड के बगल से बहता है। एक करंट ऐसा है जो अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में भी बहता है। ये बताए थे, ठीक है, ओके, ये बताए थे ना हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बताया था, एक करंट क्या बताया था जो ब्राज़ील के बगल से बहता है, ठीक है। और एक करंट बताया था जो कि ठंडा है, जो कि यहाँ बहता है, आता है। इसका नाम क्या बताया था, अब नाम तो सबके हम एक साथ करेंगे, ठीक है। चलिए हम नेम करते हैं। ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको के बगल में, इसका नाम क्या है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम या गल्फ स्ट्रीम करंट। ये जो नॉर्थ में है अटलांटिक ओशन के, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बताया था इसका नाम। उसको जो ऊपर गया है नॉर्वेगियन बताया था, क्या बताया था, नॉर्वेगियन, ठीक है। अरे इंटेंटेशन टेढ़े हो गए क्या, रुको 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 तो सही कर देंगे, हाँ। नॉर्वेगियन बताया था, ठीक हो गया। ये तीनों वार्म हो गए, पहले गल्फ ऑफ स्ट्रीम, फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, फिर नॉर्वेगियन। उसके बाद हमने लंबा सा करंट कनाडा के बगल में, नाम इसका लेब्राडोर, ठीक है।
लेब्राडोर। ग्रीनलैंड के बगल में ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। अफ्रीका के वेस्ट में कैनरी करंट बताया था, यूरोप वाला कैनरी करंट, सॉरी अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक वाला। फिर ब्राज़ील के बगल में ब्राज़ीलियन करंट जो कि वार्म है। और अफ्रीका के सदर्न पार्ट के बगल में वेस्टर्न कोस्ट में जो करंट है उसका नाम क्या है, बेनीगोला करंट। ठीक हो गया। तो इस किससे करंट हो गए हमारे, ये हो गए अटलांटिक ओशन के। ठीक है, अब क्या बचा, नाउ वी आर लेफ्ट विद इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशन करते हैं। तो इंडियन ओशन में तो मैंने आपको बता दिया, कुछ करंट थे नहीं, कुछ सीजनल करंट थे जो हमने अभी डिस्कस किए थे कि यहाँ पर सोमाली था और ये मानसून करंट इंडियन के पास। और उसके बाद जो मेजर करंट हमने पढ़े थे वो पहले हमने पढ़ा था मोजाम्बिक करंट यहाँ पर, और उसका हमने पढ़ा था एगुलस करंट। ठीक है, मोजाम्बिक और ये क्या है, एगुलस करंट। ठीक है, उसके बाद हमने एक करंट पढ़ा था जो कि वेस्ट पार्ट में था ऑस्ट्रेलिया के, इसका नाम क्या था, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि कोल्ड करंट था। ये 3 पढ़े थे हमने, डेट्स इट। तो अभी आपने देखा हमने सारे के सारे रिवाइज कर लिए करंट, और होप सो आपने भी करे होंगे। और मैं कहूँगा आप ना एक मैप में वर्ल्ड मैप लेके इन सबको बार बार लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, और वही हमारी नीड है। ठीक है गाइस, फिर थैंक यू फॉर द वीडियो। और इसमें अगर आपको कोई डाउट्स हो करंट से टॉपिक से लेकर रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो यू कैन कमेंट मी, और वरना टेलीग्राम चैनल का लिंक आएगा तो उसमें आप जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।